दोस्तों, अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू, जिसने अब इस मामले में एफआईआर अब नए सिरे से दर्ज की है। अब देखिए दोस्तों, पहले जहां पर लूपहोल था उसको, उन चोर दरवाजों को बंद करके ईडी ने, ताकि गांधी परिवार के खिलाफ में, इन लोगों के खिलाफ में केस मजबूत बने, बाद में एफआईआर करवाई, जिस मामले में हमने आपको पिछले शो में बताया था। इस द्वारा आरोपों की मेरिट पर किए गए दावों पर फैसला करना समय पूर्वक और अनुचित है। ये मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद मनी अभिषेक मनु सिंघवी ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कहा, जब मैंने इस मामले की पैरवी शुरू की तो मैंने अदालत से कहा था कि यह एक बहुत ही अजीब मामला है, जहां पैसों का एक पाई भी लेन देन नहीं हुआ, अचल संपत्ति का एक मिलीमीटर भी लेन देन नहीं हुआ, सारी संपत्तियां एजीएल के पास हैं और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। एजीएल का 90% हिस्सा अब यंग इंडिया नामक एक अन्य कंपनी के पास है। बस यही हुआ है। यह मामला संज्ञान लेने लायक, और यह आप देख सकते हैं कि भाजपा ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने अतिशयोक्ति का ढांचा बना दिया ताकि नेहरू गांधी परिवार को न सिर्फ बदनाम किया जा सके, बल्कि जनता की नजर में उन्हें एक भ्रष्टाचारी साबित किया जा सके। मगर यह सब कुछ महज झूठ की बुनियाद पर रहा। अब दोस्तों, आपको ईडी की एक और जालसाजी बताते हैं। क्या क्या ईडी ने? दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन डिटक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी ईडी ने आरोपी बना दिया। ईडी का आरोप था कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजीएल, नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक की संपत्तियां जिनकी कीमत 2000 करोड़ रुपयों से अधिक है, जिसको यंग इंडियन नामक कंपनी द्वारा कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण करके उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अब सोचिए कि ईडी ने किस तरीके से एक पूरा फैला करके, किस तरीके से भ्रम की बुनियाद पर इस पूरी बिसात को बिछाया। कांग्रेस पार्टी पहले से कहती आ रही थी। यही बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से, और यही बात उनके वकीलों की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि किस तरीके से भ्रमित करके एक पूरा फर्जी नैरेटिव के साथ में केस खड़ा किया गया। दरअसल बड़ी चालाकी से सोनिया और राहुल को इस कंपनी में बहुमत वाले शेयर होल्डर को ईडी ने बता दिया। ईडी ने कहा कि साहब, ये तो सबसे ज्यादा इस कंपनी में शेयर होल्डर वाले हैं। ईडी ने सारी थेथरई और अपने आकाओं की मंशा पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा डाला। ईडी का आरोप कि एजीएल के शेयरों को यंग इंडिया ने आपराधिक साजिश के तहत ट्रांसफर किया ताकि एजीएल की संपत्तियों को अवैध रूप से प्राप्त किया जा सके।